व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। तो आज हमने बात करनी है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट आईपीओ आने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैम्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ में क्या करना चाहिए आपको, इन्वेस्ट या नहीं करना चाहिए, क्या करती है ये कंपनी, क्या ऑफर कर रही है, क्यों ये ला रही है आईपीओ, इसके बिजनेस को समझेंगे, इसकी इंडस्ट्री को समझेंगे, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स को समझते हुए फाइनली डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से कर दीजिए इसको सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। मेरा नाम है रिदम। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये कंपनी 1988 में एस्टैब्लिश हुई थी, यानी बड़ी ही पुरानी कंपनी है। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। क्या काम है इसका? ये बेसिकली रजिस्ट्रार है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, यानी कि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के काम को डिजिटली करती है मैनेज। ये बेसिकली लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की तरह काम करती है म्यूचुअल फंड्स के लिए। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज है या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, केवाईसी के बारे में आपको पता है। तो ये कंपनी इन सबके अकाउंट मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है, केवाईसी करवाने में भी करती है ये हेल्प। और ये बहुत ही अच्छी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। 271 से ऊपर इसके सर्विस सेंटर्स है ओवर मोर देन 25 स्टेट्स इन आवर कंट्री, यानी कि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये अच्छी खासी एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क्ड कंपनी है। इसके बाद अगर हम देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इसका कितना शेयर है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 70% जो शेयर है, मार्केट शेयर है, वो इसी कंपनी का है, कैम्स कंपनी का है। एक ऐसी इंडस्ट्री में जो कि बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जैसे कि आप इस ग्राफ में भी देख पा रहे हैं कि इन इटसेल्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। और उसके अंदर मतलब ये बनता है कि जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी उतना ही बिजनेस वो ला के देगी कैम्स कंपनी को, जो कि 70% यानी एक हाईएस्ट, एक अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है इस इंडस्ट्री में। इसके बाद जो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो है इसके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स, इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कौन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रेट टेरेन, एनएससी, एचडीएफसी, एचडीबी ट्रस्ट जैसे बड़े बड़े नाम हैं इसकी बैकिंग में, इसकी प्रमोटर होल्डिंग में। और अगर हम समझे कि ये ऑफर क्या है, तो दिस इज पर्टिकुलरली ऑफर फॉर सेल, यानी कि कुछ नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे हैं। एनएससी अपने शेयर्स बेचना चाहता है और एक पब्लिक को अपॉर्चुनिटी देना चाहता है कि वो इसके शेयर्स में कर सके बाइंग एंड सेलिंग। इसी के लिए ये ऑफर लाया जा रहा है। तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्लियर है। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आप इनके DRHP के कुछ एग्जर्प्ट में देख पा रहे हैं, दैट आवर कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स। कंपनी को कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, पैसा सारा मिलने वाला है किसको? जो सेलिंग शेयर होल्डर है, यानी कि NSE इन्वेस्टमेंट्स को। इसके बाद इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए रखती है इंपॉर्टेंस, वो है कि ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है 21 सितंबर को और ये क्लोज हो जाएगा 23 सितंबर को, यानी आपके पास है 3 दिन इसमें अप्लाई करने के लिए। अच्छा खासा आईपीओ का है साइज, 2000 प्लस करोड़ का साइज है। फेस वैल्यू
10 रुपीज है शेयर की। और प्राइस बैंड की बात करें तो एक शेयर आपको पड़ने वाला है रफली अराउंड 1229 टू 1230 रुपीज का। लिस्टिंग होगी BSE पे, NSE पे लिस्टिंग नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही है कि प्रमोटर होल्डिंग में NSE का इतना मेजर शेयर होल्डिंग है, इसीलिए इसकी जो लिस्टिंग है वो BSE पे होगी। एंड अच्छा खासा 35% का रिटेल प्रपोर्शन है, यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए चांसेस है कि शायद उसको अलॉटमेंट मिल जाए। बट इसके लिए हमें पहले देखना होगा कि हमें अप्लाई करना भी है या नहीं करना है, जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। एंड मार्केट का जो लॉट साइज रहने वाला है वो मिनिमम 12 शेयर्स का रहने वाला है, और वो आपको कितने का पड़ जाएगा, रफली 14,760 रुपीज का आपका एक लॉट रहने वाला है। 28 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ होगा तो 29 सितंबर को आपको आ जाएगा रिफंड। 30 सितंबर को शेयर आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट हो गया है तो। और ये शेयर्स एक्सपेक्टेड है कि 1 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएंगे BSE पे ट्रेड करने के लिए। अब दोस्तों इसकी थोड़ी सी नजर हम फाइनेंशियल्स पे भी डाल के देखते हैं कि कंपनी हमारे को कैसी लग रही है। बिजनेस हमने देखा, इंडस्ट्री हमने देखा, प्रमोटर होल्डिंग हमने देखा, तो वो चीजें काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है इसके DRHP के हिसाब से। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स को हम स्टडी करते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसका जो सेल्स है वो भी एक ग्रोइंग सेल्स है, रफली 10% से ग्रो कर रहा है। और प्रॉफिट की भी बात करें तो वो भी 17% से ग्रोथ दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो कि काफी सिग्निफिकेंट रेशियो माना जाता है, तो वो भी है 38%। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स लग रहे हैं अट्रैक्टिव। तो दोस्तों फाइनेंशियल्स के बाद कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे भी अगर हम नजर डालें तो इनके पास कोई मेजर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, यानी ऐसी लायबिलिटी जो आज डिफाइन ही नहीं हुई है, कल को लायबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि कुछ डिस्प्यूट हो गया हमारा, कुछ कोर्ट केस हो गया, ये सब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है। इस कंपनी की कोई भी मेजर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मुझे नहीं दिखी। लेकिन एक ड्रॉबैक जो मेरे को इसमें दिखा वो है कि इसने फ्यू कस्टमर्स पे ही डिपेंडेंस रख रखी है अपने बिजनेस की, जो कि एक रिस्क फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी तक की जो मेरी स्टडी कहती है उसके हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि लिस्टिंग गेन हो सकता है इस कंपनी पे। यानी कि इस IPO में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हैं, तो वो हो सकती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऑन द फेस ऑफ इट जो भी DRHP जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो दिया हुआ है डिटेल्स, उसके हिसाब से कंपनी सही लग रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना है, उसके लिए वी नीड मोर क्लैरिटी, मोर डेटा, जो कि हमें मिल सकता है जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। नेवरदलेस लिस्टिंग गेन्स के लिए ये कंपनी लग रही है अट्रैक्टिव। तो दोस्तों आप क्या करने वाले हैं? आप इस IPO में अपने पैसे लगाने वाले हैं या नहीं लगाने वाले हैं? जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। एंड आप हमारे साथ बाकी सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।